अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 1 इंशाअल्लाह ज़वजल ये पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और चूंकि जाहिर सी बात है कि उर्दू लिखना सीखेगा ये पहला पार्ट है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको मैं बताऊंगा जिनका जानना जरूरी है उर्दू लिखना सीखने से पहले। क्योंकि जाहिर सी बात है पहला पार्ट अगर हम डायरेक्टली हुरूफ को लिखना शुरू कर देंगे तो ये सही बात नहीं है। इससे पहले कुछ बातें हैं उर्दू ही लैंग्वेज के मुतालिक, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी भी लैंग्वेज को आप अगर सीखना चाहते हैं, अगरचे उसे लिखना सीखना चाहते हो या फिर पढ़ना सीखना चाहते हो, जो भी हो, ठीक है, एनीवेज, तो अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन उर्दू लिखना ये कोई आम बात नहीं है। उर्दू लिखने में बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताने वाला हूँ ये सिंगल लाइन है, यानी जो खुली कापी आती है सिंगल लाइन वाली, इसमें हमें लिखना सीखना है। चूंकि मैं बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हुरूफ को लिखना है, किस तरह उर्दू अल्फाबेट्स को लिखना है। और एक और बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि उर्दू लिखने में भी 3 कैटेगरी है। देखिए, एक तो ये सिंगल लाइन जिसमें हम हुरूफ को लिखेंगे, और एक 4 लाइन में मतलब लिखना उर्दू को, जो बड़े बड़े हुरूफ आप मैं इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बड़े हुरूफ होते हैं, जो 4 लाइन, जैसे इंग्लिश वगैरह की जो 4 लाइन कॉपी आती है, 4 लाइन जो बुक आती है, उस तरह भी उर्दू राइटिंग और उर्दू हैंड राइटिंग लिखी जाती है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है उर्दू खताती। तो खताती उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो उर्दू फॉन्ट्स है वो काफ़ी बोल्ड होती है, काफ़ी जाड़े अक्षर होते हैं, उसके जो अल्फाज और जो कलिमात है वो मतलब किसी जगह से उसकी मोटाई जाड़ी होती है, किसी जगह से उसकी पतलाई होती है और किसी जगह से उसकी लंबाई। तो ये जो अप्लाई करना है हमें उर्दू खताती, ये हमें आम लैंग्वेज में नहीं करना, उसका एक अलग ही है। जो कलम आती है, खत जिस तरह लिखा जाता है और जिस तरह हम कलम से लिखते हैं वो अलग ही मतलब सब्जेक्ट है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जो सीखेंगे वो है आम उर्दू लिखना, है ना। और सिंगल लाइन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मैं लिखकर बताऊंगा बोर्ड पर उर्दू अल्फाबेट्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चूंकि पार्ट 1 में तो सब अल्फाबेट्स नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह कुछ अल्फाबेट को मैं लिखकर आपको बताऊंगा। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पहले यही कंफ्यूजन होता है कि हम हुरूफ को कहाँ से शुरू करें, यानी जो लफ्ज है, जो हर्फ है, जो उर्दू लेटर है, उसको कहाँ से शुरू करना है। इसमें ही बहुत सारे लोग गलत मतलब तरीके से शुरू कर देते हैं या कोई गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, हुरूफ को शुरू करने का एक अलाइनमेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो 2 लाइन है, तो 2 लाइनों के बीच में ये एक मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसको हम सेंटर पॉइंट कहेंगे। ये आपको याद रखना उर्दू लिखने में, चूंकि इसकी काफी हमें मदद होगी। और ये जो लाइन है यही हमारी राइटिंग को बनाए रखेगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही हमारी राइटिंग को ऊपर और नीचे जाने से बचाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन है और इसके बीच वाला एक पॉइंट, ठीक है, ये मिडल पॉइंट यानी बीच वाला पॉइंट। ये अलाइनमेंट आपको समझा रहा हूं ताकि हुरूफ की जो मोटाई है, ऊंचाई और मोटाई जो है वो आपको मालूम हो सके कि किस हुरूफ की कितनी हाइट होती है, कितनी हाइट से उसको लिखना चाहिए। तो देखिए, ये एक मिडल पॉइंट हो गया, ठीक है, बीच वाला। और अब ये दोनों के बीच भी एक पॉइंट, देखिए पहले तो पूरी सिंगल लाइन के बीच में एक पॉइंट और फिर ये दोनों के बीच में एक पॉइंट, ये कुल 3, और फिर ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह कुल हमें 3 पॉइंट को याद रखना है, 3 सेंटर जगह को लाइन के बीच में याद रखना है। देखिए, कुछ हुरूफ की जो ऊंचाई है इतनी होगी लाइन आधी लाइन से, ठीक है, और कुछ हुरूफ की जो ऊंचाई है वो लाइन आधी से भी कम होगी, ठीक है, यानी आधे से भी आधी, और कुछ हुरूफ की जो ऊंचाई है वो आधे से ऊपर से होगी। तो ये 3 जो अलाइनमेंट मैंने आपको बताया इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये इसको मिटा देते हैं और जो सबसे पहला जो हर्फ है उर्दू अल्फाबेट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको लिखते हैं जो अलिफ आता है, ठीक है। और देखो, उर्दू पढ़ना फिर आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप उर्दू लिखने की वीडियोस देख रहे हैं, उर्दू पढ़ना भी आपको आना चाहिए, चूंकि हुरूफ को हमें पहचानना है। और देखो, उर्दू लिखने में क्या होता है, एक तो नकल करना है, यानी एक बार जो आपने किताब को रखा उर्दू की और उसको देखना, नकल करके आपको कॉपी में लिखना, ये नकल होता है, ठीक है। तो नकल करना तो काफी हद तक आसान होता है, लेकिन उर्दू लिखने में दूसरी कैटेगरी आती है इमला, यानी उसमें आपको मुंह जबानी लिखना है। तो हुरूफ की जो शक्ल आपके जहन में छपी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको उर्दू बहुत ज्यादा पढ़ते आना चाहिए, तभी तो आप उर्दू लिखने में आसानी से उर्दू लिखना सीख सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अलिफ की जो ऊंचाई है वो आधी लाइन से यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। और अलिफ आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल इसकी जो हाइट है
ये आधी लाइन के बराबर, और इसकी ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह यूं त्रिछा बनाते हैं, फिर यूं करते हैं, यानी यहाँ से यूं त्रिछा करते हैं। तो ये उर्दू खताती हमें यहाँ अप्लाई नहीं करना। ठीक है, उर्दू खताती एक अलग ही सब्जेक्ट है, हमें अभी उर्दू को मतलब आम लैंग्वेज में लिखना, जो आम तरीके से उर्दू लिखी जाती है ज्यादातर स्कूल्स वगैरह में, मदरसे वगैरह में। ठीक है, देखिए तो अलीफ की आप ऊंचाई देख लीजिए 2 लाइन के बीच में। ठीक है, अब बे या फिर आप बा भी कह सकते हैं। तो बे बनाने के लिए पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा कि आपको ये हाइट मालूम होनी चाहिए कि ये आधी लाइन है और इससे आधी है। तो जो बे की ऊंचाई है वो अलीफ की आधी ऊंचाई से शुरू होगी, और इसका जो शुरुआत की जो लकीर है वो इस तरह मतलब जो रॉ बनता है ना, रॉ की तरह होगी। ठीक है, इस तरह, और ये थोड़ा सा लंबा करके दूसरी तरफ, यानी जिस तरह हमने यहाँ शेप बनाया उतना शेप भी इस तरफ भी उतना ही शेप बनाना है। ठीक है, और जो नुक्ता है वो लाइन के नीचे हम रखेंगे। ठीक है, ये नुक्ता आ गया जिसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या डॉट भी आप कह सकते हैं। तो अब देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि या तो फिर यूं करते हैं, फिर यूं और यूं, तो ये गलत है। दोनों लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका जो शेप है वो रॉ की तरह होना चाहिए। यानी जैसे हम रॉ का शेप क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे और फिर थोड़ा लंबी लकीर करके फिर यहाँ इस तरह वापस से करेंगे। ठीक है, और ये दोनों की जो ऊंचाई है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा लकीर ऊपर ना हो। तो आप देख सकते हैं ये बे। अब देखिए बे, ये जो हर्फ है ना, बे हर्फ, ये एक फैमिली हर्फ है। यानी फैमिली यानी ये वाली फैमिली नहीं, लोगों की हुरूफ की भी फैमिली होती है। अब जैसे बे, ते, टे, पे, से, ये तमाम एक ही कैटेगरी में आएंगे। तो ये तमाम का भी जो तरीका है, जैसे हमने बा को बनाया, अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि ये जो लकीर है हमारी आसानी के लिए। ठीक है, तो अब बे में हमें याद रखना है कि एक नुक्ता नीचे होगा। तो जिस तरह हमने इसकी जो शक्ल है वो रॉ की तरह इस तरह त्रिची बनाई। ठीक है, और लाइन से टच हो जाएगा, अगर टच ना हो तब भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर गैप रहती है तो। ठीक है, ये एक नुक्ता नीचे आ गया बे में, है ना। अब ते भी इसी की फैमिली से है, तो हमें क्या करना है, ते बनाने में भी सेम इतनी ही ऊंचाई और इतनी, यानी मतलब यूं कह लीजिएगा आप रॉ की तरह इसका जो मतलब दंदन शुरू होगी लकीर, वो इस तरह शुरू होगी और इस तरह खत्म होगी। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ से खत्म करके यूं करते हैं, तो ये पीछे से हमें इतना ऊपर नहीं ले जाना। जितनी लंबाई हमने आगे वाले दंदन की और आगे वाली लकीर की रखी है उतनी ही हमें इसकी भी रखनी है। मतलब देखिए यूं, और ये आप इस तरह नाप सकते हैं। अब ते में क्या होता है कि बे और ते, बहुत सारे लोग क्या है नुक्ते इसके बिल्कुल अंदर डाल देते, तो हमें नुक्ते बिल्कुल अंदर इसके अंदर नहीं उतारने। जो मैंने आपको पहले बताया कि देखिए अलिफ की ऊंचाई आधी लाइन, फिर बे की आधी लाइन, तो वही आधी लाइन की जो मतलब लंबाई होगी वहां पर हमें इसके 2 नुक्ते, जो 2 डॉट आते हैं वो हमें लगाने। ठीक है, ये एक नुक्ता और ये 2 नुक्ते, तो ये हो गया ते, अलिफ बे ते। अब पे, ये भी इसी की फैमिली से, तो इसको भी हमें इसी तरह बनाना है। ठीक है, सेम। अब इसमें फर्क क्या होगा, सिर्फ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर 3 नुक्ते आएंगे, वो भी नीचे, 3 नुक्ते हो गए वो भी नीचे हो गए। ठीक है, अलिफ बे ते, सॉरी देखिए आप 2 नुक्ते थोड़े सेंटर में नहीं आए, ये सेंटर में इस तरह में रखने। ठीक है, सेंटर में 2 नुक्ते, तो ये पे हो गया। तो ये 4 हरूफ हो गए। अभी बहुत सारे हरूफ है, 37 हर्फ आते हैं मतलब उर्दू अल्फाबेट्स में। तो आप देख सकते हैं ये अलिफ बे ते पे। अब एक आता है टे, तो टे भी इसी तरह सेम बनेगा। देखिए बा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि देखिए ये लकीर पहले बना दी जाए, ये हमने बे बनाया था जिस तरह, तो क्या होता है ये इसकी लाइन और ये इसकी लाइन। अब बे में नुक्ता नीचे था, अब टे में क्या होगा, टे में तो आ जाएगा। देखिए, और तो कहाँ रखना है हमें, तो ये जो हमने याद किया था कि सेंटर पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर पॉइंट यानी आधे, उसी की ऊंचाई में हमें ये तोया, जिसको हम टे का तोया कहते हैं, छोटा सा तो। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ बनाना है, ते का तोया, है ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ते का तोया। इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते और ऐसे बड़ा करते, तो हमें इस तरह इसको बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, तो ये 4 हर्फ अलिफ बे ते और पे। अब इंशाअल्लाह ज़जल पार्ट नंबर 2 में हम टे जो हर्फ है वहां से शुरू करेंगे।